अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह क़ाल हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन माओं और बहनों, कुर्बानी का महीना करीब आता जा रहा है। कुर्बानी के अय्याम और दिन बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक हो चुके हैं। हर मुसलमान जो कुर्बानी करने के मूड में है वो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हज के मौके पर हज के मुताल्लिक़ात हमने बयान करते हुए बताया था कि खाने काबा की तामीर कैसे हुई, करने वाले कौन हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा गुज़रा, पूरा प्रोसेस आपके सामने आ गया। इसी तरीके से कुर्बानी और उज़हिया, इसके अंदर भी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल दोनों बाप बेटों की अजीम कुर्बानियों का तज़किरा है। उन्हीं की कुर्बानियों को देखा देखी हम लोग करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए। जैसा कि हमने हदीस पाक पढ़ी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कुर्बानी के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। हज़रत सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मा हाज़िल अज़ाही, कि जब हम कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर ज़बह करते हैं, खून बहाते हैं, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसकी बुनियाद कब से पड़ी, कहाँ से पड़ी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो सुन्नत क्या है? उसी सुन्नत, उसी तरीक़े को और उसी वाक़ये को आज के इस सबक में, इस बयान में, इस प्रोग्राम में हम और आप जानेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। कुरान करीम में इनका तज़किरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अपने जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चला करो। हमने पहले भी बताया है कि जितने भी अंबिया हैं तमाम, कुछ को छोड़ दिया जाए, 10-12 को छोड़ दिया जाए, तो अक्सर नबी इन्हीं के औलाद में से। जिस घराने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस घराने का माहौल बहुत ही ख़राब था। इनके वालिदे मोहतरम खुद अपने हाथों से पत्थर की मूर्तियां तराश करके, बना करके मार्केट में बेचा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मत की रहनुमाई के लिए नबी बना करके भेजा। एक दौर आया कि उनके वालिदे मोहतरम ने कहा कि बेटे, तुम तो हमारे मिशन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, हम तो बुत परस्ती वाला काम करते हैं, उसी को बना करके मार्केट में बेचते हैं, लेकिन तुम हमारी मुखालिफत करते हो, लिहाजा तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुम्हें हम अपने घर में नहीं रखेंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, घर आपका है वालिद मोहतरम, हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम आपके हक़ में दुआ करते रहेंगे, आपके हक़ में हम दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के घर छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, घर में कोई औलाद नहीं है, बुढ़ापे की उम्र में है, कोई औलाद नहीं है, और हर कोई जानता है कि बुढ़ापे में औलाद की कितनी ज़रूरत पड़ती है, और जिस घर में बच्चा नहीं होता है उस माँ बाप को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। कुरान करीम ने फरमाया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा, बुढ़ापे की उम्र में है। कुरान करीम ने जवाब दिया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने खुशखबरी दी एक हलीम व बुर्दबार और इताअत गुजार बच्चे की। खुशखबरी दी कि तुम्हारे घर में एक बेटा होगा जो बहुत हलीम, समझदार, नर्म मिजाज और तुम्हारी बातों को मानने वाला होगा। क्योंकि अगर औलाद हो लेकिन टेढ़ा मिजाज हो, बाप की बात मानने की सलाहियत न रखता हो, तो बाप भी सोचता है कि ऐसी औलाद के होने से न होना ही बेहतर है। कुरान करीम ने पहले ही कह दिया कि ऐ इब्राहिम, हम आपको खुशखबरी देते हैं एक ऐसे बेटे की जो बेटा मुकम्मल तौर पर आपकी इताअत करेगा, फरमाबरदार होगा, नेक तबीयत वाला होगा। चुनांचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा अता फरमाया। अब फिर यहाँ से एक दूसरी अजीम आजमाइश शुरू हो गई कि बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह पाक ने औलाद दी। फिर हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, अपनी बीवी और छोटे बच्चे को, जो गोद का बच्चा है, अभी दूध पीने वाला बच्चा है, इसे ऐसे जंगल में लेकर जाकर के छोड़ आओ जहाँ पर न कोई खाना, न दाना, न पीना, न आदमी हो, खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम न हो, वहाँ पर कोई आबादी न हो, कोई इंसान न हो, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका हो, जिसे आज मक्का शरीफ कहते हैं ना। मक्का शरीफ के वाक़यात में आपने सुना कि जब हज़रत इब्राहीम और इस्माइल आबाद कर रहे थे, खाने काबा की तामीर कर रहे थे, वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ की गोद में थे, दूध पीने की उम्र के थे। उसी वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा को और गोद के बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इराक़ से चल करके मक्का शरीफ के उस जगह पर, जो अभी मक्का आबाद है, पहले आबादी नहीं थी, वहाँ पर छोड़ आए। और वहाँ पर रुकने के बाद जो थोड़ा मोड़ा खाना पानी रहता है सफ़र के लिए, वो दे करके वापस मुड़कर चलने लगे। अम्मा हाजरा ने पूछा अपने शौहर से कि आप कहाँ जा रहे हैं? गोद में छोटा सा बच्चा है, हम औरत की ज़ात है, हम कहाँ जाएंगे, और आप छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ आप कह भी नहीं रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मा हाजरा ने पूछा क्या अल्लाह का यही हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हाँ, अल्लाह का हुक्म है, बस चले गए। अब सोचने वाली बात है कि बीवी भी कितनी इताअत गुजार थी कि उन्होंने जब सुना कि अल्लाह का हुक्म है तो आगे एक लफ्ज़ नहीं बोली और कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चों को उसी जंगल में जहाँ पर कोई इंसान नहीं, दाना नहीं, पीना नहीं, पानी कुछ भी नहीं है, और छोड़ करके चले आ गए। कितनी बड़ी आजमाइश होगी कि बाप अपने हाथों से एक छोटे से बच्चे को और बीवी को जंगल में छोड़ करके आ रहा है, किसके भरोसे छोड़ करके आ रहा है। बहरहाल जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए, अब उनको ज़रूरत पड़ी कि दूध पीने के अलावा खाना पीना भी तो चाहिए। प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पने लगे प्यास से, पानी पानी तड़पने लगे। हज़रत अम्मा हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे के इस तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाई और देखने के लिए दौड़ने लगी, कभी उस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर। उस पहाड़ का नाम है सफ़ा और दूसरे पहाड़ का नाम है मरवा। आज भी अगर उम्रा करने वाले और हज करने वाले जाते हैं तो उन दो पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाना वाजिब है, ज़रूरी है। उसी को सई कहा जाता है, सई बैन सफ़ा वल मरवा। अम्मा हाजरा ये देखने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़ा करती थी कि कोई काफ़िला आ रहा हो, लोग आ रहे हों, उनके पास बोतल में पानी होगा तो एक आध कुछ मांग लेंगे और अपने बच्चे को पिला दिया करेंगे। लेकिन नाउमीद होकर वापस हो जाया करती थी। इस पहाड़ी पर चढ़ती थी तो कोई इंसान नहीं, दौड़ते हुए बच्चे के पास आया करती थी। फिर उस पहाड़ी पर चढ़ा करती थी, वहाँ पर भी कोई नहीं। इसी तरीके से 7 चक्कर लगाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से अपना पाँव, जैसे बच्चा पैर मारता है ना ज़मीन पर, तो पाँव मारने के नतीजे में वहाँ पर एक चश्मा निकलने लगा, पानी उबलने लगा। अम्मा हाजिरा ने उस पानी का घेराव कर दिया ताकि पानी बह न जाए, जिस जमजम कहाँ जाने लगा। ये तमाम तारीख़ी बातें हैं। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल और उनकी आल औलाद के ज़रिए ये नेमतें हम तक पहुँची हैं।
जमजम का कुआं बना, जमजम का पानी आज तक उसी मिठास और उसी बरकत के साथ आज भी मौजूद है। बहरहाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ और बड़े हो गए, चलने फिरने की उम्र को हो गए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि तकरीबन 13 साल की उम्र को पहुंच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बचपन में छोड़ गए थे, मुलाकात करने के लिए आते हैं। खाने काबा की तामीर का वाक़या उसके बाद का है, पहले ये वाक़या पेश आया। कुरान करीम ने फरमाया फलम्मा बलग माअहु सअय, कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ चलने की उम्र को पहुंच गए। छोटा बच्चा होता है, कितना प्यार से अपने बाप के साथ चलता है। बाप जुमा पढ़ने के लिए आ रहा है तो बेटा भी जुमा पढ़ने के लिए आ रहा है। बाप ईद पढ़ने के लिए आ रहा है तो बेटा भी ईद पढ़ने के लिए आ रहा है। बाप बगैर दावत के खाने जा रहा है तो बेटा भी चुपके चुपके पहुंच जाता है। तो छोटा सा बच्चा होता है, अपने बाप के साथ लगा रहता है। कुरान करीम ने फरमाया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अपने बाप के साथ चलने की उम्र को पहुंच गए, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि तकरीबन 12, 13, 14 साल की उम्र होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक और आजमाइश शुरू होती है। क्या? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में ये देखते हैं कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। और हर नबी का ख्वाब हुक्म के दर्जे में होता है। जैसे कि अल्लाह का हुक्म फरिश्तों के ज़रिए, वही के ज़रिए आता है, तो उस पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी होता है। तो अगर कोई नबी ख्वाब में कोई बात देख रहा है तो वही के दर्जे में हुआ करता है। तो गोया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखा दिया गया कि अल्लाह का हुक्म है कि जिस बेटे को आपने बुढ़ापे की उम्र में मांगा है, अब अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी मांग रहा है। कुरान करीम ने फरमाया, उसका नक्शा खींचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम भी सोच लो, तुम भी अपनी राय का इजहार कर दो कि क्या करना चाहिए, ज़बह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुर्बानी दे दूँ। यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए कि जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो मशवरा क्यों ले रहे हैं। मशवरा इसलिए ले रहे हैं ताकि बात खुल करके सामने आ जाए। अल्लाह पाक ने एक हलीम और बुर्दबार इताअत गुजार बेटे की खुशखबरी दी है। वो बेटा वाकई इताअत गुजार है और अल्लाह के हुक्म पर चलने के लिए तैयार है। बाप जो कह रहा है उस बाप की बात को मानने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया तो देखें उस 13 साल के बच्चे का क्या जवाब है। कितना प्यारा जवाब देता है वो बच्चा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस अंदाज में जवाब देते हैं, या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, ख्वाब में जो आपको हुक्म दिया गया है मुझे ज़बह करने का, मुझे कुर्बान करने का, इफ़अल, आप उसे कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप छुरी चलाएंगे हम चिल्लाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे और आपको गाली देना शुरू कर देंगे कि कैसा बूढ़ा बाप है जिसका दिमाग सठिया गया है, अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। क्या कोई इंसान अपने बेटे को ज़बह करता है? ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। जिस तरीके से अल्लाह के हुक्म को अमल करना आपके लिए ज़रूरी है, जिस तरीके से आप अल्लाह के हुक्म पर चलने के लिए तैयार हुए हैं कि अपने हाथों से अपनी दुआ से मांगे गए बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए हैं, हम भी आप ही की औलाद हैं, हम भी ज़बह होने के लिए तैयार हैं। फंजुर माज़ा तरा, जो आपको हुक्म दिया गया, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया आप उसे कर गुजरिए। कितनी बड़ी कुर्बानी होगी कि एक बूढ़ा बाप दुआ मांग करके एक औलाद हासिल करता है। जब बेटा सहारा देने की उम्र को पहुंचता है तो कुर्बानी करने का हुक्म होता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों की बातें मुकम्मल हो गई, तैयारी हो गई कि हाँ अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे की कुर्बानी दी जाएगी। और माँ का किरदार भी देखिए, माँ भी परेशान नहीं होती है। माँ कहती है कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया है तो अल्लाह के हुक्म को टालने वाले हम कौन होते हैं।
जिसे हुक्म दिया गया वो ज़बह करने के लिए तैयार है, जिसको ज़बह करने का हुक्म दिया गया है ज़बह होने वाला खुद तैयार है, तो हम बीच में कौन होते हैं रोकने वाले? हम भी अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं। माँ भी तैयार, बेटा भी तैयार, बाप भी तैयार। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटा देते हैं। बेटा ज़िबह होने के लिए तैयार, जैसे छुरी चलाना चाहते हैं छुरी चलती नहीं है। कुरान करीम का फरमान है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, ज़िबह करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तहान हो रहा था कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें हुक्म दिया है उस हुक्म को मानते हो या नहीं मानते हो। मानने में शक तो नहीं था, लेकिन दुनिया को दिखाना था कि एक बाप ऐसा भी होता है कि अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कुरान करीम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसी तरीके से नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। और फिर उसके बाद फ़िदिये के तौर पर एक मेंढा अदा किया गया, एक जानवर को लाया गया अल्लाह की तरफ से, और बेटे की जगह पर उस मेंढे को ज़बह किया गया, उस जानवर को ज़बह किया गया। और उसके बाद से फिर हुक्म दे दिया गया क़यामत तक आने वाले तमाम उन मुसलमानों के लिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं, उन पर यह लाजिम करार दिया गया कि अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए तुम कुर्बानी करो। अगर उस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चल गई होती और बेटे की कुर्बानी हो गई होती तो हमारे लिए कितना बड़ा मसला था कि हमें भी अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह करना पड़ता। लेकिन अल्लाह पाक को बेटा ज़बह करवाना मकसूद नहीं था, बल्कि इम्तिहान लेना मकसूद था। आज वही इम्तिहान है कि एक बाप तो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है, अपनी औलाद को अल्लाह के हुक्म पर। क्या एक मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर एक छोटा सा जानवर ज़बह करने के लिए तैयार है या तैयार नहीं है? उसी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिय सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि तुम्हारे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और वो सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी जब तक मुसलमान दुनिया में बाकी रहेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी की अहमियत को बताते हुए इरशाद फरमाया कि याद रखो, जो कुर्बानी करते हैं जिस जानवर को, उस जानवर के जिस्म में जितने भी बाल होते हैं हर बाल के बराबर सवाब मिलता है। क्या कोई इंसान किसी जानवर के बाल को गिन सकता है? अपने सर के बाल को नहीं गिन सकता है, तो इतना बड़ा जानवर है उसके बाल को कैसे गिन सकता है? गोया कि ये मुहावरा हो गया कि अनगिनत बाल हैं तो अनगिनत सवाब भी मिलता है। एक बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस बाल को तकसीम कर दिया जाएगा 7 हिस्सों में और उसके बराबर सवाब मिलेगा। नहीं, हर आदमी को पूरा का पूरा सवाब मिलेगा। एक जानवर में जितने बाल हैं उन तमाम बालों का सवाब जैसे एक हिस्सेदार को मिलेगा, वैसे ही पूरे 7 हिस्सेदार को सवाब मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरीके से जो एक भेड़ होता है, भेड़ के बदन में ऊन हुआ करता है, बाल गुच्छेदार होता है। बकरी के बाल अलग अलग होते हैं, गाय बैल के बाल अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेंढा होता है, वो भेड़ होता है, उसमें रुई होता है। तो रुई भी बारीक बारीक बालों से मिलकर के गुच्छा बन जाया करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रुई है, रुई के अंदर बारीक बारीक जो बाल हैं, उस हर एक बाल के बराबर सवाब मिलेगा। अब बताएं, कुर्बानी करने वालों के बारे में कितनी अजीम खुशखबरी दी गई है। इतना बड़ा सवाब सिर्फ एक जानवर को ज़बह करने के बारे में। आजकल आपको सोशल मीडिया पर बहुत मशवरे देने वाले, मसला मसाइल बताने वाले, गुमराह करने वाले फ़िरक़े मिल जाएंगे जो कह रहे होंगे कि जानवर को ज़बह करने से क्या फ़ायदा होता है, खून बहाने से क्या फ़ायदा मिलता है, बेज़ुबान जानवर को ज़बह करने से क्या फ़ायदा मिलता है। याद रखें, इस तरह की मीठी मीठी बातें करके आपके ईमान और अक़ीदे पर डाका ज़नी करना चाहते हैं। वो इस्लाम के दुश्मन हैं जो गमखारी और खैरखाही का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कुर्बानी के दिन यौमुन नहर, नहर के दिन
खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल ज़्यादा मकबूल नहीं है। खून बहाना अल्लाह को पसंद है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने जानवर को पैदा किया, वही अल्लाह जब खून बहाने की बात कर रहा है तो हम और आप दिमाग लगाने वाले कौन होते हैं। इसी तरीके से अगर कुर्बानी करने वालों के इस कदर फ़ज़ाइल हैं, इस कदर सवाब हैं, तो जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं उनके बारे में भी साफ़ तौर पर वईद आई हुई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई कुर्बानी करने की ताकत रखता हो उसके बावजूद कुर्बानी न करे, उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह में न आए। कितनी बड़ी वईद है। कुर्बानी करने में कितना ख़र्चा होता है, मुश्किल से 2000, 3000, 4000 का ख़र्चा होता है। एक फ़रीज़ा अदा हो जाता है, सवाब मिल जाता है, अल्लाह के हुक्म की इताअत गुज़ार बन जाते हैं, अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने वाले बन जाते हैं, और जितने भी फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं उन तमाम फ़ज़ाइल पर अमल करने वाले हो जाते हैं। बहुत सारे खुशनसीब मुसलमान ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्बानी करके सवाब हासिल करना चाहते हैं। कितने बड़े महरूम हैं वो लोग जिनके पास माल दौलत होने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं करते। कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी करें जिन पर वाजिब नहीं है, वो हजरात भी 2-3 हज़ार रुपये करके कुर्बानी करके सवाब हासिल करने की कोशिश करें। मुझे एक बात बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है लेकिन शौक़ से नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं कि नहीं, उन बच्चों को कितना शौक़ होगा। अगर उसको किसी बच्चे को मस्जिद से निकाल करके भगा दिया जाए तो बच्चा कितना नाराज़ हो जाएगा। पूरे घर वाले टूट पड़ेंगे मस्जिद वालों पर कि तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को मस्जिद से भगाने वाले। एक छोटा सा बच्चा जिस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वो कितने खुश होते हैं नमाज पढ़ करके। खुशी खुशी बाप से पहले बेटा नहा करके तैयार होता है, कपड़ा पहन करके तैयार होता है और मस्जिद में आकर के तैयार होता है सवाब हासिल करने के लिए, और उसका सवाब उसके माँ बाप को मिलता है। इसी तरीके से जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर वाक़यातन उसके अंदर अल्लाह का प्यार है, इश्क है, सवाब हासिल करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर कुर्बानी करने की कोशिश करता है। तो हम और आप इस अजीम काम को करके सवाब हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।